हिस्टोरिकल थीम पर बनी फिल्मों में से शायद ही किसी ने इतनी कमाई की हो कि जितनी बाहुबली ने की है। आज तक आपने सिर्फ बाहुबली फिल्म की एक्टिंग की तारीफ ही सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है बाहुबली फिल्म में बहुत सारी मिस्टेक भी हैं, जिनका खुलासा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप भी प्रभास सर के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस फिल्म में देवसेना ने काफी अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन कहीं कहीं तो इसने ओवर एक्टिंग ही कर दी है। आप इस सीन को ही देख लीजिए। जब देवसेना सैनिकों से लड़ रही थी तो उनके बीच में एक सिंगल कपड़ा था, लेकिन अगले ही सेकंड जब देखते हैं तो उस कपड़े के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि किसी भी सैनिक को खरोच तक नहीं आई। अब पता नहीं ये देवसेना ने कैसे किया। बाहुबली फिल्म में वैसे माँ और बेटे का प्यार बहुत गजब दिखाया गया है, लेकिन आपको वो सीन तो याद ही होगा जब राजमाता सो रही थी और बाहुबली उनके हाथ में हाथ को पकड़ता है तो फिर उनकी आंख खुल जाती है। ऐसा लगता है कि बाहुबली ने गुदगुदी करके राजमाता को उठा दिया है। जब बाहुबली एक मटकी से हाथी का अभिषेक करता है तो पहले तो मटकी काफी टेढ़ा होने पर भी उसमें से कुछ नहीं निकलता, लेकिन जब उसमें से हल्दी निकलती है तो ऊपर से दिखाई जाता है कि वो हल्दी हाथी के सूंड पर गिर रही थी, लेकिन जब उसे नजदीक से देखा जाता है तो वो तो उसके सिर पर गिरते हुए दिखाई गई थी। लगता है कैमरामैन अपने एंगल को सही करना भूल गया था। आपको बाहुबली का वो सीन तो याद ही होगा जिसमें राजमाता सिर पर अग्निकुंड रखकर पूजा स्थल के लिए चलती है, लेकिन क्या आपने इस सीन को ध्यान से देखा है? आप ध्यान से देखिए। जब पहले इसे दिखाया जाता है तो राजमाता अकेली ही चलती दिखाई देती है, लेकिन जब एंगल को बदलकर नीचे से दिखाया जाता है तो ये तो कोई और ही है जिसने सफेद साड़ी पहनी है और जो राजमाता के साथ चल रही है। जब बाहुबली रथ को खींचता है तो उसमें लगी हुई रस्सी को नीचे से देखने पर वो लटकती हुई दिखाई देती है, लेकिन जब दूसरे एंगल से देखते हैं तो ये रस्सी एकदम से गायब हो जाती है। और एक बार फिर देखिए, सामने से देखने पर ये 2 बार घूमा हुआ दिखाया जाता है, लेकिन जब इसे फिर से देखते हैं तो ये कुछ ज्यादा ही उथल पुथल और कई बार घूमी हुई दिखाई देती है। इसके अलावा आपको वो सीन तो याद ही होगा जब हाथी पागल हो जाता है और बाहुबली दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है। तो पहले तो ये दरवाजा बाहर पड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन बस कुछ ही सेकंड में जब फिर से देखते हैं तो ये गायब ही हो जाता है। पता नहीं लगता है इस दरवाजे को कोई भूत उठाकर ले गया था। इस फिल्म में एक बहुत ही फनी सीन है जब बाहुबली कुमार के पास खड़ा था और उन्होंने उसका हाथ पकड़कर एक बहुत बड़ी लकड़ी के 2 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन आप इस छोटी सी क्लिप में देखेंगे एक पल तो बाहुबली कुमार के बिल्कुल पीछे खड़ा था, लेकिन अगले ही पल वो लकड़ी को काटकर दूसरी साइड भी खड़ा हो जाता है। अब पता नहीं ये डायरेक्टर ने कौन से सस्ते नशे करके शूट किया था। जब देवसेना के राज्य पर कुछ लोग हमला कर देते हैं तो बाहुबली उनके राज्य की रक्षा करता है, लेकिन आप इस सीन में देखिए, पहले तो यहाँ दूर दूर तक कटप्पा कहीं खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर एकदम से कटप्पा सामने आ जाता है। लगता है कि कटप्पा को जादू आता है। जब देवसेना अपने राज्य पर हमला करने वाले लोगों को मार रही थी तो बाहुबली उसे आकर 3 बाण एक साथ चलाना सिखाता है, और देखो देवसेना कितने जल्दी सीख भी जाती है। अगर ऐसा रियल लाइफ में होता तो देवसेना अब तक 1000 बार यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर चुकी होती। बाहुबली फिल्म में की गई ओवर एक्टिंग के नमूने को आप इस सीन में देख सकते हैं। जब बाहुबली लोगों से लड़ रहा था तो एक पेड़ पर 2 हथियार दिखाई देते हैं, लेकिन अगले ही पल में जब कैमरे का एंगल घूमता है तो पेड़ पर बहुत सारे हथियार लटके हुए दिखाई देते हैं। अब पता नहीं ये यहाँ कहाँ से आ गए। इस फिल्म में एक खास बात ये दिखाई गई है कि बाहुबली हमेशा एक छोटे से हथियार से मोस्टली टाइम लड़ता रहता था, लेकिन जब इतनी बड़ी तलवार से लड़ना ही नहीं तो बाहुबली इसे हमेशा कमर में लटकाए क्यों रहता है। अब ये तो बाहुबली ही जाने कि वो ऐसा क्यों करता था। बात कर लेते हैं अगले सीन की। तो जब देवसेना के राज्य पर हमला हुआ और बाहुबली ने उन सभी की रक्षा की तो इसके बाद में देवसेना उनके ऊपर तलवार रखकर पूछती है कि सच सच बताओ कौन हो आप, और अगले ही पल वो पूछती है कौन हो तुम। शुक्र है डायरेक्टर ने तीसरी बार बोलने को नहीं कहा, नहीं तो देवसेना कहने वाली थी अबे साले कौन है तू। खैर जोक एक साइड है, लेकिन ये कुछ अटपटा ही लग रहा है कि पहले तो आप बोल रही थी और फिर तुम बोलने लगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे आपको क्या लगता है बाहुबली 3 भी बाहुबली की तरह ही सुपरहिट हो पाएगी या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।